ओम शांति। हम सभी आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, सर्वशक्तिवान, गुणों के सागर, भंडार और दाता हम बच्चों से मिलने के लिए इस कल्प कल्प के संगम युग पर आते हैं और आकर के हम सभी आत्माओं को महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पावन से पावन बनाते हैं। ये सृष्टि के चक्र में शिव बाबा का पार्ट है। भगवान भोलानाथ, भोला भंडारी आकर के हमारे सारे जन्म जन्म के पापों को भस्म करने के लिए ज्ञान का नेत्र देते हैं और हम सभी आत्माओं को पावन होने का सहज से सहज मार्ग बताते हैं। भाग्य विधाता भगवान हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं कि सारे कल्प के लिए हम अपनी झोली भरते हैं। 2 युगों तक तो हम वैकुंठ में हम निवास करते हैं और आधा कल्प भी माया के राज्य में भी थोड़ा बहुत लास्ट में आकर के पतित होने के कारण दुखी होते हैं। फिर भी और आत्माओं की भेंट में हम आत्माएं अपने दैवी गुणों को भूलती नहीं है। चाहे हम पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर भी हमारे अंदर दैवी संस्कार रहते हैं। तो बाबा, शिव बाबा जैसे ही आकर के हमें पहचान देते हैं कि बच्चे तुम ही सृष्टि के आदि में देवी देवताएं थे, तो एकदम हमें जागृति आती है और हम स्वीकार करते हैं कि हाँ बाबा, हमें महसूस होता है कि आप सत्य कह रहे हैं। और जिन आत्माओं ने सतयुग में पार्ट बजाया है वो 100% बाबा की शिक्षाओं को धारण करके बाबा की गोद के बच्चे बनते हैं। तो बाबा बार बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम ही महान आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे। तो जो आदि काल की आत्माएं हैं सतयुग में पार्ट बजाने वाली, वो इस पढ़ाई को अच्छी तरह अपने में समा लेती हैं और बाबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते कि बाबा, किन शब्दों में हम आपका धन्यवाद करें कि आपने हमारी जीवन बना दी। जीवन तो थी लेकिन अवगुणों से भरपूर थी। अब आपने ही आकर के हमें श्रेष्ठ जीवन का मार्ग तो क्या दिखाया, लेकिन हमें श्रेष्ठ जीवन में चलाने का तरीका ही सिखा दिया और वरदानों से हमारी झोली भर दी। हमारे दैवी संस्कार बाबा ने प्रकट करने में हमें दुआएं दी,
अनेकों बार हमसे भूले होते हुए भी दया के सागर, क्षमा के सागर शिव बाबा ने अति प्रेम से हम बच्चों की पालना करते हुए हमें उच्च चोटी पर लाने का मार्ग दिखा रहे हैं। बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे तुम ही आत्माएं हो जो सृष्टि के आदि काल में पार्ट बजाया। तुम्हारे ही तैयार होने से फिर सृष्टि का नया युग शुरू होगा और खुद भी ज्ञान अमृत पियो और अनेक आत्माओं का भी कल्याण करो। तो जो जो आत्माएं नई दुनिया की स्थापना के कार्य में शिव बाबा का साथ देती हैं, वही आत्माएं सतयुग के आदि में ही आकर के राजघराने में जन्म लेती हैं। दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर बाबा हम बच्चों को बहुत ज्ञान की गुहे गुहे बातें बता करके, जैसे आंखों में काजल सुरमा डाला जाता है, ऐसे बाबा ज्ञान का काजल, ज्ञान का सुरमा डालते हैं और यही कहते हैं कि बच्चे बस आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का आप रास्ता तकते थे। मैं स्वयं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूं। अब जागने का केवल यही समय है। जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। बाबा हमें चेतावनी देते हैं कि बच्चे समय का भरोसा नहीं है, किसी समय भी तुम्हारा हिसाब किताब पाप कर्मों का चुकतू करने का अवसर आ सकता है। तो इसलिए पहले से ही तुम आत्मिक बल जमा करो। तो बाबा हमें आत्मिक बल जमा करने के लिए सहज योग सिखाते हैं कि बच्चे बाप को याद करो। तो जितना हम बाप को याद करते हैं, तो बाप को याद करने से हम आत्माओं के ऊपर बाबा के गुणों का, बाबा की शक्तियों का, बाबा के संस्कारों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और हम फिर से श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा बनते हैं। जैसे पानी में नहाने से बार बार ज्ञान, पानी में नहाने से डुबकी लगाने से शीतलता का अनुभव करते हैं और स्वच्छता आती है, इसी प्रकार बाबा हमें आकर के रोज ज्ञान के महावाक्य सुना करके ज्ञान में हमको डुबकी लगवाते हैं और हमें स्वच्छ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाने के लिए हर समय दुआएं देते हैं। भगवान पिता परमात्मा की दुआओं के बिना, प्यार के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। माँ बच्चे को दूध तो पिलाती है, लेकिन उसे दिल की स्नेह की लोरी देती है, तो बच्चे जल्दी से ही उसका जीवन बनता है। ऐसे ही शिव बाबा हमको बहुत स्नेह से ज्ञान की लोरी देते हैं और बार बार हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए कहते हैं, ओ रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। और यही कहते हैं कि बच्चे, तुम आत्माओं ने जो माया के अधीन होकर के पाप कर्म कर लिए हैं, उसको, पाप कर्मों को भस्म करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को
मन मना भाव का मंत्र दिया और हमें अनेक कमजोरियों को दूर करने के लिए बाबा ने हमें ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, खुशियों का बल दिया, खजाना दिया। इसी खजाने से ही हम आगे बढ़ पाते हैं और अनेक आत्माओं की हम दुआओं के पात्र बनते हैं। बाबा हमें अपने संग का रंग लगाते हैं, क्योंकि माया का रंग तो लगने के कारण हम आत्माएं माया के वशीभूत हो गए। तो बाबा आकर के ज्ञान का रंग लगाते हैं। ये बाबा की ही अपरंपार, जिसको कृपा कहें, दुआएं कहें, वैसे बाबा कहते हैं मैं कृपा करता नहीं हूं, लेकिन जो बाप आके हमें समझ देते हैं यही उनकी कृपा है। तो हम बाबा का कर्जा चुका नहीं सकते, इसलिए का बाबा के गीत गाते हैं कि बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। जो शास्त्रवादी हमारे जीवन नहीं बना सके, गुरु गोसाई नहीं बना सके, धर्म नेताएं नहीं बना सके और शिक्षा देने वाले नहीं बना सके, बाबा ने हमें ऐसी जीवन प्रदान किया। हम बाबा के कितने आभारी हैं कि रोज आकर के हम बच्चों के ऊपर ज्ञान का अमृत डाल पिला पिला करके हमें फिर से बलवान बनाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से विधियों द्वारा हम बच्चों का लालन पालन करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा को जितना आप याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे और कोई तरीका नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जो बाप से प्राप्ति होती है उनको सामने रखो। मातेश्वरी माँ ने, हमारी जगदम्बा माँ सरस्वती ने बाबा की शिक्षाओं को लेकर के उसी पर ही मनन चिंतन करके ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनी, योग योगेश्वरी बनी, फिर भविष्य में राज राजेश्वरी बनती है। हमारे पिता श्री ब्रह्मा ने भी यही ज्ञान का हमें इतना प्रसाद दिया कि हम आत्माएं फिर से बलवान बन जाती हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे तुम आत्माएं कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हो, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम महान आत्माएं हो, तुम संसार की पूर्वज आत्माएं हो। हे पूर्वज आत्माएं, तुम्हें सारा संसार देख रहा है। तुम इस कल्प पुरुष की फाउंडेशन में बैठे हो। जैसे फाउंडेशन में के द्वारा ही सारे पत्तों को, टहनियों को शक्ति मिलती है, खुराक मिलती है, सारे संसार का कल्याण करने के तुम बच्चे ही निमित्त हो। इसलिए गोवर्धन पर्वत का जो उंगली देने का यादगार तुम्हारा ही है। तुम सृष्टि के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्माएं हो। सारा संसार तुम्हारे ही ऊपर टिका हुआ है। तुम ऊपर उठते हो तो संसार की कलाएं, संसार की अंदर श्रेष्ठता हो जाती है, और तुम गिरते हो तो संसार की गिरावट हो जाती है। ज्ञान सूर्य परमात्मा के आप ही सहयोगी हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही जीवन है श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने की। इसलिए सब जीवन से सर्वोत्तम
ब्राह्मण कुल गाया हुआ, ब्राह्मण कुल की जीवन, देवताओं से भी महान ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि ईश्वरी संतान है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का एक एक श्वास पद्मों की कमाई जमा करने वाला है। यही समय है भाग्य बनाने का। इसलिए बाबा प्यार प्यार से हमें आगे बढ़ाते हैं और हमें इस श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बना के हमारा भाग्य बनवाते हैं। जो जो आत्माएं श्री बाबा के श्रीमत पर चलती हैं वही श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनती है। इसलिए बाबा हमको कहते हैं बच्चे ज्ञानी बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। सारे कल्प के लिए इसी समय ही तुम अपनी झोली भरते हो और सारा कल्प खाते हो। पाने का समय, झोली भरने का केवल यही समय है। इसलिए बाबा कहते हैं जाग सज्जनिया जाग, नवयुग आया। नहीं तो फिर पाश्चाताप करना पड़ेगा, फिर कहेंगे वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। तो बाबा ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चे बनकर के, मेरी गोद के बच्चे बनकर के लास्ट में पाश्चाताप करें। इसलिए बाप को, रहमदिल बाप को, दया के सागर बाप को बार बार तरस पड़ता है और हम बच्चों को फिर से दोबारा हमको प्यार से शिक्षाएं देते हैं और हमें शक्तिशाली बनाते हैं। तो शक्तियों को पाने का समय अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।